हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। यहाँ पर हम साइंस जीके का टॉपिक नंबर 23 कर रहे थे। 23 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे। यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट डाल के इसी पार्ट को कंटिन्यू किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ कंफ्यूजन था 14 क्वेश्चन में। तो 14 और 15 क्वेश्चन से फिर से हम दोबारा से देख लेते हैं। कुछ हमारी 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर, 10 मिनट भी नहीं लूंगी मैं आपकी, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट डाल के मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो सेकंड पार्ट डाल के 14 के लास्ट वाले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं फटाफट से। 14 क्वेश्चन क्या है? तो ये टॉपिक जो हमारा चल रहा था मानव कारिकी चल रहा था, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसका 14 क्वेश्चन हम डाउट में थे, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं 14 क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन वाला हम कर रहे थे, चाय और कॉफी का संगठन। कॉफी जो है कैफीन एक मूत्रवर्धक होता है, बिल्कुल होता है। ये ज्यादा हम चाय और कॉफी पी लेते हैं तो ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। मृद पेय सॉफ्ट ड्रिंकों में सिट्रिक अम्ल होता है, ये बिल्कुल सही है ये भी। और क्वेश्चन ये थर्ड है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों से निर्मित होने के लिए एक अच्छा प्रतिस्थापन है, तो बिल्कुल सही है। ये जो एस्कॉर्बिक है, ये अम्ल जो होता है हड्डियों और दांतों के निर्मित होने के लिए बहुत ही अच्छा प्रतिस्थापन है। लेकिन जो ये फोर्थ वाला है, ये वाला नहीं आएगा हमारे पोषण में। एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है। ये वाला सिट्रिक अम्ल हमारा एक अच्छा प्रतिस्थापन नहीं है, तो यहाँ पर ये वो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ 1, 2 और 3 हमारे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। 1, 2 और 3 रहेगा इसका आंसर। ये हमारे थर्ड पहले तीनों बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इन कथनों पर विचार करना है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। मानव का जो भोजन है उसमें वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। हाँ जी, जो सामान्य भोजन होता है उसमें 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। और मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। यह हमारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह संश्लेषण कर सकती है। जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, वह किसी भी प्रकार का जो वसा होता है उसका संश्लेषण, उन अम्लों का संश्लेषण कर सकती है। लेकिन यहाँ पर नहीं आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। तो आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। जो आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से क्या होता है? न्यूनतः क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। केवल हमने 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करने थे, जो हम नहीं कर पाए थे इससे पहले वाले पार्ट में। वो हमारा पार्ट आधा ही रह गया था, तो उसके लिए बहुत दिल से सॉरी। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण हैं? तो इनमें से जो हृदयघात होता है, जो हृदयघात यानी हार्ट अटैक जो होता है, उसके सटीक लक्षण क्योज क्या है, उसके कारण क्या है? तो जी मचलना बिल्कुल सही है। जी मचलने लगता है। सिर दर्द नहीं होता है इसमें, तो ये वाला नहीं आएगा। और तेज पसीना आता है, बिल्कुल आता है। सीने में तेज दर्द होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर तो सिर दर्द इसमें ऐड नहीं होगा, तो 1, 2 और 4 आंसर रहेगा इसका। थर्ड ए आंसर रहेगा 16 का, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? ए आंसर रहेगा 16 का। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ पर मैं आपके ज्यादा मिनट नहीं लूंगी, बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो बनाई है आज ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। वो टॉपिक हमारा आधा रह गया था, इसीलिए हमने ये एक और वीडियो बनाई है। तो जुड़े रहिए अंत तक। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में जो ऑक्सीजन आती है, वह उसका अभिगमन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, फुफ्फुस के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता तो सभी के द्वारा है। लेकिन इनको हमें क्या करना है? अनुक्रम में लगाना है। कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, फिर कौन सा लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले जो आएगा 17 का आंसर, सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा होता है। जो ये हमारे फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद फुफ्फुस के बाद आता है रक्त के द्वारा होता है। फुफ्फुस के बाद रक्त आता है, रक्त के द्वारा होता है। रक्त के बाद ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। पहले फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। तो ये हमारा क्रम होएगा 2, 1, 3। 2, 1, 3 कहाँ पर है? तो सी में आएगा 2, 1, 3। तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। 2, 1, 3 आंसर
आंसर रहेगा इसका। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से करना है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, बस यही क्वेश्चन अपने 2 ही बचे हैं तो फटाफट से कर लेते हैं इनको। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली, जो जीवित प्राणी होती हैं, जीवित जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में होने वाली, क्या शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो जीवित जो प्राणी होते हैं उनके जो बॉडी है, शरीर है, उसमें होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया, इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया। बस एक ही बतानी है, बाकी सारे गलत है, यहाँ पर एक ही सही है। ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन, या फिर प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन, या फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, या फिर एमिनो अम्लों का प्रोटीनों में रूपांतरण। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन। तो यहाँ पर आंसर बी रहेगा इसका, प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना। प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना, ये है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली जो है निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया। यह एक प्रक्रिया है जो कि मानव शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है जो कि पाचक क्रिया है। क्या है? पाचक प्रक्रिया है। प्रोटोनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना, प्रोटोन है वह एमिनो अम्लों में बदल जाते हैं तब ये पाचक प्रक्रिया हो जाती है। प्रोटोनों का एमिनो अम्ल में विघटन होना एक पाचक प्रक्रिया है मानव शरीर में। ये हो गए 18 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन। ये 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये पार्ट बनाना पड़ा, सेकंड पार्ट, तो उसके लिए सो सॉरी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं ये सेकंड पार्ट डाल के। तो इसके और भी क्वेश्चंस बनेंगे, आगे नेक्स्ट वाले पार्टों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें ये कवर कर रहे हैं हम पूरा चैप्टर, जो कि हमारा आधा रह गया था इससे पहले वाले पार्ट में। तो 19 क्वेश्चन क्या है, नेत्रदान में प्रतिदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है। जब हम नेत्रदान करते हैं, अपनी आंख का दान कर लेते हैं, तो दान में जो आंख का कौन सा हिस्से का, कौन से भाग का हम उपयोग करते हैं, तो कौन से भाग का हम उपयोग करते हैं दान करने के बाद। तो दान करने के बाद हम लेंस का उपयोग करते हैं, आइरिस का उपयोग करते हैं, कॉर्निया का उपयोग करते हैं, या रेटिना का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आंख का दान करते हैं, तो आंख में से जो है कॉर्निया एक हिस्सा है आंख का, क्या कॉर्निया एक हिस्सा है आंख का जिसका हम उपयोग करते हैं। कॉर्निया आएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है, नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निया भाग है जो कि हम प्रयोग नहीं करते हैं, रेटिना का प्रयोग नहीं करते हैं, लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, आइरिस का प्रयोग नहीं करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। तो एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। तो कैलोरी नहीं होती है पानी में कभी भी, तो यहाँ पर 15 शून्य 25 50, तो यहाँ पर शून्य रहेगा। पानी में कोई क्लोरीन नहीं होती है, तो कितना भी पानी पी ले तो उससे क्लोरीन नहीं मिलती है, तो क्लोरीन नहीं मिलती है। क्लोरीन तो हमारी पानी से नहीं मिलती है, भोजन से मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर शून्य आएगा आंसर। तो ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए, इससे पहले वाले पार्ट में वो आधी वीडियो रह गई थी, सो सॉरी उसके लिए। बहुत जो है ये क्वेश्चन है हमारे अभी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। तो प्लीज़ टाइम से आप क्लास में आ जाया करें, क्लास को ज्वाइन किया करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। केवल 8 से 8:40 पर हम शाम को करते हैं जीके की क्लास, वहाँ पर हमारी पॉलिटी जीके अभी चली हुई है। 3 से 3:30 पर यहाँ पर करते हैं हम साइंस डेली। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ख्याल रखें अपना।